अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर। मोबाइल फोन कॉल पर 75 पैसे टैक्स से मुतालिक शिक 5 भी मंजूर। फाइनेंस तरमीम बिल की तहरीक के हक में 172, मुखालफत में 138 वोट पड़े। फाइनेंस बिल की शिक 2 पर ओपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अरकान असम्बली को अब एयर टिकट्स के बजाय वाउचर दिए जाएंगे। मुल्क में टैक्स न देने वाले 1.5 करोड़ अफराद का डाटा मिल गया। अब टैक्स न देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हम सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं, अमली इक़दाम भी उठाते हैं। 74 साल तारीख़ में गरीब को रोड मैप नहीं दिया गया। आलमी मंडी में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान इतनी नहीं थी जितनी आज है। सिंध असम्बली में ओपोजिशन अरकान के दाखिले पर पाबंदी। PTI अरकान सरापा एहतजाज। PTI MPA फिरदौस तमीम नकवी का रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। हलीम आदिल शेख का सूबाई हुकूमत पर असम्बली में डिक्टेटरशिप कायम करने का इल्जाम। ओपोजिशन अरकान ढोल बाजों के साथ असम्बली जा पहुंचे। दाखिले से रोके जाने पर शोर शराबा। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के मामले पर नजर रखना होगी। हुकूमत इसराइल से रवाबित पर पार्लिमान को एतमाद मिले। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने गैस लोड शेडिंग का मसला चंद दिनों में खत्म करने का दावा कर दिया। कहा, पोर्ट पर नए LNG जहाज से पैदावार में इजाफा हो जाएगा। सर्दियों से पहले मामला दुरुस्त हो जाने का इंदिया देती। हमारे दौर में CNG स्टेशन बंद नहीं हुए। आप LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वज़रा को काम नहीं आता, अरबों का नुकसान हो चुका है। नैब के काले कानून का इतलाक हर शख्स पर होना चाहिए। उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड मांगा था, मैंने 35 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है। पाकिस्तान में चौथा LNG टर्मिनल लगाने के मंसूबे पर मित्सुबिशी कंपनी का $300 मिलियन का सरमायाकारी का फैसला। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया। कहा, टर्मिनल पोर्ट कासिम पर लगाया जाएगा और 2 साल में मुकम्मल होगा। टर्मिनल पर 90 LNG कार्गो शिप लंगर अंदाज हो सकेंगे। टर्मिनल के लिए 24 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तखरीबकारी में भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार निकला। भारतीय अंडरवर्ल्ड माफिया ने दुबई जेल में कैद पीटर पॉल डेविड से राब्ता किया, जेल से रिहाई दिलवाई। अंडरवर्ल्ड ने दुबई जेल से दीगर 7 कैदियों को भी रिहा करवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल से रिहाई पाने वाले बाकी अफराद की तलाश शुरू कर दी। भारत की शरंगेजियां जारी। पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया। NDS और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ। स्लीपर सेल्स के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान एक अरसे से इस हवाले से सवालात उठाता रहा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बारहा सबूत दुनिया के सामने रखे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वजीर खारजा NDS और रॉ को बेनकाब कर चुके। क्या बैनुल अक़वामी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे? क्या अब भी पाकिस्तान को ही मोरद इल्जाम ठहराया जाता रहेगा? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग जारी।
जनरल बिपिन रावत की बतौर सीडीएस तकरूरी को भारतीय सर्विसेज चीफ्स ने सियासी तकरूरी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला भी भारतीय एयरफोर्स चीफ और सीडीएस बिपिन रावत की चपकलश का नतीजा निकला। अफसरान की सर्द जंग के कई पहलू पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरू को ओहदों से बर्खास्त कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर और चेयरमैन के तकरीर से मुतालिक 11 दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने 11 जून को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम, 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। कोरोना केसेस में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी, कोरोना वैक्सीन लगवाने से मशरूत। कारोबारी मराकज़ रात 10 तक खोलने की इजाज़त। सिनेमा हॉल और इंडोर डाइनिंग वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खोलने के लिए फैसला। इंडोर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। कोरोना वायरस की नई इक़साम तेजी से फैल रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों से वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ गया। वज़ारत कौमी सेहत की ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। नमाज़ ईद के दौरान भी रश से गुरेज करने की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सयाहत के लिए सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत होती है। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो लोग सयाहत के लिए नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने से ही सयाहत में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई है। गर्मी, सर्दी और हर किस्म के मौसम में सहूलतें होंगी तो सयाहत बढ़ेगी। साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया, ढंढोरा ज्यादा पीटा। माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मदाखलत के जरिए तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में जाति पसंद नापसंद के कल्चर को ख़त्म करके मेरिट को फ़रोग़ दिया। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 3 सालों में बेपनाह काम किया। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। रवा साल T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। ICC के मुताबिक भारत में कोरोना की वबा के बाइस इवेंट का वहां इनेकाद मुश्किल था।